ओम नायमात्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमाद तपसो वाक्यलिंगात् एतैरुपायस्तु विद्वान् तस्यैषात्मा विष्टे ब्रह्मधाम संप्राप्येन दृश्यो ज्ञान तृप्ता च आत्मानो वीतरागा प्रशांता हे सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वमेवा विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगार्यत्य शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे गता कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परो कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेव्ये सर्वे एकी भवन्ति यथा नद्यः चन्दमाना समुद्रे अस्सङ्गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् ब्रह्मरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। नायमात्मा बलहीन लभ्य न च प्रमाद तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायस्तु विद्वान् तस्यैषात्मा विष्टे ब्रह्मधाम। तो कल इस बात को कहा था कि जो बाह्य साधन है, जैसे प्रवचन का अर्थ यह था कल कि अच्छी तरह से वेद शास्त्रों का खूब अध्ययन करना, इसका नाम प्रवचन। तो इससे आत्म प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरी बात कही थी मेधा का अर्थ है ग्रहण शक्ति, उससे भी नहीं होगा। तुम्हारे अंदर कितनी भी ग्रहण शक्ति है लेकिन तत्व को तो पकड़ा ही नहीं, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। न बोलना श्रुते न, बहुत से प्रवचन आपने सुने, उससे भी वो आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती। तब किससे होगी? तो कहते यम एव परमात्मानम एव, जो परमात्मा का ही वर्ण करता है, एकमात्र परमात्मा का ही वर्ण करता है। उस वर्ण के द्वारा येन वर्णेन एक परमात्मा लभ्या, बस उसी के द्वारा ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर ये संकल्प आ गया कि हमको तो केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको 3 दिन तक लगातार नींद ना आवे, क्या होगा? लगातार प्राण आवेगी, बेचैनी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, दवाई
खाने मिले, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना, कुछ करोगे। और अगर 5-7 दिन रोटी ना मिले तो पानी न मिले बिल्कुल ही तो और वायु में सांस ही न मिले तो जाने। तो इन सब चीजों के बिना आप नहीं रह सकते। क्या जाने बात, इन सब चीजों के बिना भोजन है, पानी है, हवा है और ये जो नींद है, इन सब के बिना आप नहीं रह सकते। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के बिना आप रह सकते हैं। जाने नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राइमर जो आवश्यक हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, वो क्या हैं? वो भोजन, पानी, वायु और निद्रा आदि ही हैं। परमात्मा तो फोकट में अगर बिना कुछ किए हुए मिल जाए तो ठीक है। ऐसी जो भावना है, इस भावना से परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है, जानेंगे। और कितने भी साधन करो, लेकिन वो जब आपको ऐसा लगे कि भोजन मिले ना मिले हमको परमात्मा की आवश्यकता है, पानी मिले न मिले हमको परमात्मा की आवश्यकता है, हाँ हवा मिले न मिले हमको परमात्मा की आवश्यकता। परमात्मानम एव, एव मैंने ही, जो कहते हैं ना गुजराती में, तो ही कहने का अर्थ हो जाता है, जो लगाने का अर्थ होता है बाकी सबका निषेध। जैसे काले समय मैंने मरवा आओ जो ऐसा कहा, आप आए साथ में अपने बेटे को भी ले आए, बहू को भी ले आए, बेटी को ले आए, कोई बात नहीं, आ जाओ, तमें आवजो एम नहीं जो। पण જ્યારે હું કહું તમે જ આવજો તો પછી બીજા કોઈને નહીં લાવવાનું, સાથે એકલાને આવવાનું। तो इसी तरह से परमात्मा एव, परमात्मा ने જ જે વરે છે, એટલે બીજા કોઈનું વર્ણન કરતો નથી। જે આવી જાય તો આવશે। તમારે જમવાનું, નિદ્રાનું અથવા વાયુનું, પ્રાણનું, એ બધી ચીજો તો પહેલાથી સુવ્યવસ્થિત છે। પરમાત્મા તમારા માટે નક્કી કરીને રાખી છે। જે પ્રારબ્ધ છે એ પ્રારબ્ધનું કાલે વાત આવી હતી, કોઈ પણ ખંડન કરી શકે નહીં। પ્રારબ્ધ તો ભોગવવું પડશે, આજે ભોગવવી કાલે ભોગવવું। તો જે તમારી પ્રારબ્ધમાં ભોગ છે એ તો તમને ઈચ્છા કરતા મળશે, ઈચ્છા ન કરતા મળશે। लेकिन जो पुरुषार्थ है वो तो करना ही पड़ेगा, वो होने वाला नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो ये चारों तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ होता नहीं, जाने ना। पुरुषार्थ जो है वो होता नहीं, वो करना पड़ता है। और भोग जो है वो मिलते हैं, वो पाने नहीं पड़ते, वो मिलते हैं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में भोग है वो तुम चाहोगे तो भी मिलेगा और नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा। दुख को कोई नहीं चाहता, फिर भी आशा बनता ही नहीं। लेकिन इसी तरह से जो सुख है, ये सुख भी बिना चाहे भी मिलेगा, चाहने पर भी मिलेगा। जितना मिला उतना मिलेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल कोटा निश्चित है। हर एक चीज का क्या है? कोटा जानते हैं,
हाँ? मात्रा निश्चित है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में परमात्मा का ही वर्णन करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जितने भी भोगादि हैं, ये जो सहज प्राप्त हैं, इनका वर्णन नहीं करना, इनके पीछे नहीं दौड़ना, मुख्य लक्ष्य अपना परमात्मा पर ही रखना। एक संत थे, बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे, और एक उनका शिष्य बहुत ही सुंदर सेवा करता था, उनकी गृहस्थ था, लेकिन बहुत प्रेम से आके सेवा करता था। और महात्मा भी उसको बड़े प्रेम से शास्त्र वगैरह सब बड़े ढंग से समझाते थे, युक्ति से समझाते थे, काम चला था। एक दिन पता नहीं चेले के दिमाग में क्या आया, उधर गुरु जी मेरा मोक्ष कब होगा, मोक्ष में परमात्मा की प्राप्ति, मेरा मोक्ष कब होगा। गुरु जी ने कहा बेटा तो जब चाहेगा तभी हो जाएगा। क्या मैं चाहता नहीं, बेटा ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैंने एक ही वाक्य कह दिया कि जब तू चाहेगा उसी समय तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो क्या मैं चाहता नहीं हूँ, क्या ये तू जान। अरे क्या मैं आपके पास ऐसे ही आता हूँ, व्यर्थ में आता हूँ, क्या पागल हूँ क्या मैं? आपके पास इसीलिए तो आता हूँ। अब महात्मा समझ कि आज इसको भूत सवार हो गया है, चलो कोई बात नहीं, तो उत्तर देना ही पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, बिना समझाए भी काम नहीं चलेगा। चेला हाथ से निकल जाए ये भी ठीक नहीं। तो अच्छा बेटा ये कल जवाब दूंगा इस बात का, हाँ आज तो चल तू मेरे साथ घूमने। चलो गुरु जी, सेवा तो था ही, सेवा तो था ही, चल पड़ा। चलते गए, आगे एक वो आता है नाला, नाला जानते ना, जो ऐसा नाला गंदे पानी का नहीं, शुद्ध नहर में से निकला हुआ खेतीबाड़ी के लिए, वो नाला ऐसे जाता है पानी से भरा हुआ। अचानक उसको देख के गुरु जी कहते हैं बेटा मेरी तो नहाने की इच्छा हो रही, गर्मी बहुत है। कहा गुरु जी इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, तो फिर चल नहाने थे। तो दोनों ने कपड़े उतारे और पानी में उतर गए। अब गुरु जी जो थे वो तो प्राणायाम और योग साधना करते थे, और शरीर भी थोड़ा भारी था, और चेला जो है वो तो ना तो कोई साधना नहीं और पतला शरीर। खैर नहाने के लिए उतरे, जब पानी में चले गए, नहाने लगे, तो अचानक गुरुजी ने उसको बाहों से कस लिया, अपने बाहों में, जैसे कोई प्रेम से मिलते हैं ना बाहों, ऐसे कस लिया और एकदम जाके नीचे पानी में बैठ गए। अब वजन तो है ही, उन्होंने प्राणायाम किया हुआ, हाँ, तो प्राण को रोक के वो वहां बैठ गए। अकेले ने तो प्राणायाम किया नहीं, तो परिणाम क्या हुआ, थोड़ी देर में घबराहट होने लगी। हाँ, सांस लेता है पानी अंदर जाता है, सांस नहीं लेता तो प्राण बाहर को निकलने लगते हैं। हालत ऐसी हो गई, एकदम आंखों में वो हो गया, और जो है एकदम अब मरा कि अब मरा, अगर 2 सेकंड और नहीं निकलूंगा मैं मर जाऊंगा, ऐसे उसको लगा, अनुभूति हुई। अब बड़ा परेशानी, समय साक्षात मौत सामने दिखाई दे रही है। खैर गुरु जी उसको बाहर ले आए, हाँ, उसके पेट से पानी वानी को बगैर निकाला, निकाल के उससे कहो बेटा कैसा लगा। कहते हैं गुरु जी आप तो मुझे मारने पर उतारू हो गए थे, तो 1 सेकंड पहले ऊपर आ गए, नहीं तो अगर 1 सेकंड और रहते तो मेरी लाश को आप बाहर लेके आते।
कहा बेटा जिस समय मैं ऊपर लाया तुझे उस समय तेरे मन में क्या इच्छा हो रही थी, ईमानदारी से बता। गुरु जी इच्छा तो हमें बाहर निकलने की, हाँ, कि किसी भी तरह मैं कहना बेटा इसी तरह की तेरी इच्छा उस परमात्मा को पाने की जिस दिन हो जाएगी उसी दिन तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोले नहीं, जिस दिन ऐसी इच्छा हुई, जैसी इच्छा कैसी भरत भाई, उस चेले की नदी में डूब, तो ऐसी इच्छा जो है हो जाए, तब वो समझो कि आपने परमात्मा का ही वर्ण किया है। और हम लोग तो उल्टा ही करते हैं, रोटी के बिना नहीं चलता, पानी के बिना नहीं चलता, दाल के बिना नहीं चलता, निद्रा के बिना नहीं चलता, इनके बिना तो नहीं चलता, लेकिन परमात्मा के बिना तो चल ही जाता। फिर परमात्मा की इच्छा कहाँ होगी? और ऐसे ही चलते फिरते मिल जाए तो मिल जाए, अच्छी बात है। उसके लिए हमने कहाँ कुछ सीखी? क्योंकि हम तो आके प्रवचन सुनते हैं तो कह दिए नायम आत्मा प्रवचन लग गया। क्या हम तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बैठ के लिखते भी हैं और उससे भी नहीं होगा। क्या फिर हम तो जो है बहुत वर्षों से प्रवचन में आ रहे हैं और उससे भी नहीं होगा। केवल एक, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये भी हो अच्छी हैं, इनका निषेध नहीं है। तुम सुनो मत या लिखो मत या जो है वो मत करो, ऐसा नहीं तात्पर्य, पढ़ो मत ऐसा नहीं, लेकिन इन सब से ही हो जाएगा ऐसा नहीं। तुम्हारे अंदर वो जो तीव्र भूख है, तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र लालसा है, जब तक वो नहीं होगी तब तक आत्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा कि यम एक वर्ण से, जिसका ये वर्ण कर लेता है परमात्मा का ही, परमात्मानम एक वर्ण से तेन लभ्य, कहते हैं उसको परमात्मा तुरंत काल ही प्राप्त हो जाए। यहाँ उधार खाता नहीं। इस अध्यात्म दर्शन में, इस उपनिषद शास्त्र में उधार खाता है ही नहीं। यहाँ सत्कर्म करो तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। पहले यहाँ पुण्य काम करो, पुण्य कर्म करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अच्छा यज्ञ करो तो अगले जन्म में तुम पिता बनोगे। हाँ, अच्छी उपासना करो, देवलोक को प्राप्त करोगे। कब? मरने के बाद। और मरने के बाद क्या होता है कि कोई नहीं जानता। किसी ने स्वर्ग से आज तक चिट्ठी नहीं लिखी, किसी ने टेलीफोन नहीं किया, किसी ने आके सूचना नहीं दिया। तब ऐसी अवस्था में एकमात्र शास्त्र का ही आधार है, शास्त्र प्रामाण्य, शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए ये स्वर्ग आदि को हम मानते हैं, लेकिन वो तो मरने के बाद तो उधार खाता है। अब रही बात ये कि वेदांत में एकमात्र यहाँ ऐसा ही है, ये अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र मैंने अस्मिन् नैव जीवने, इसी जीवन में यही तुम ब्रह्म का आनंदानुभव करोगे। इसी प्रकार से यहाँ मंत्र कहता है कि उसके द्वारा ही परमात्मा की तत्काल प्राप्ति होती है, उधार खाता नहीं। हाँ, तेन लभ्य। और तस् एष आत्मा विमुक्ते तमसाम, उसकी जो आत्मा है, कौन सी आत्मा है?
कौन सी आत्मा? योग माया समावृत आत्मा। क्या? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान ने गीता में कहा। तो ये योग माया क्या है? कल हमने संकेत किया। योग माया किसको कहते हैं? कि जो ढके जाने वाले पदार्थ को न ढके, तुम्हारी दृष्टि को ही ढक दे, उसका नाम है योग माया। तो हमने ढकना था उसको, लेकिन उसने ढक दिया हमको, और उसका नाम हो गया योग माया। इसी प्रकार से कहते प्रत्येक जीव की जो आत्मा है वो योग माया से ढकी हुई है। निरंतर प्रतिदिन प्रति क्षण अपने अस्तित्व का बोध होता है, अपनी चेतना का बोध होता है, लेकिन उस चेतना का मूल कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वो चेतना का जो मूल है, वो चेतना का मूल ही परमात्मा है, और वो इसी शरीर में भी कहीं बाहर है। तो ऐसी अवस्था में भगवान इस बात को कहते हैं, मंत्र इस बात को कहते हैं कि ये जो है आवृत योग माया से समावृत जो आत्मा है, ये आत्मा स्वाम तनु स्वात्म रूपम विवृणते, ये क्या करती है कि जिस क्षण तुमने उसके प्राप्ति का संकल्प किया, और कैसा संकल्प? वही जो डूबते हुए लड़के का, चेले का बाहर निकलने का संकल्प था, वैसा यदि आपने परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प किया तो वो आत्मा का जो आवरण है वो एकदम विवृत हो जाएगा, अलग हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा। तुम अर्जुन बनोगे तो पीतांबर हटेगा, और दुर्योधन बनोगे तो पीतांबर, क्या मैंने बताया था ना उस दिन कि जब दुर्योधन पहले बोले तो भगवान ने क्या किया? पीतांबर ओढ़ लिया, और जब अर्जुन आए तो पीतांबर हटा दिया। अर्जुन का अर्थ ही लक्ष्याकार वृत्ति है, और दुर्योधन दुष्टतापूर्ण वृत्ति है, हाँ रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति है। इसलिए दुर्योधन के आगे वो पर्दा लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है, योग माया ओढ़ी हुई है, और अर्जुन के लिए अर्जुन है लक्ष्याकार वृत्ति। जब वो बन जाती है तो आवरण अपने आप ही हट जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो तनु स्वाम, अपने जो स्वात्म तत्व है, स्वरूप है, उसको विवरण से मैंने विवरण कर देती है, अलग हटा देती है, और प्रकाशयति, क्या कर देती है? प्रकाशित कर देती है अपने स्वरूप को। प्रकाश इव घटादि, जैसे प्रकाश में घटादि हो, तो अंधेरे में घड़ा पड़ा नहीं दिखाई दे रहा था कहाँ क्या है, लेकिन जो ही लाइट हुई तो एकदम साफ दिखाई दे गया। इसी प्रकार से वो आत्मा के प्रकाश में इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए यो असौ पुरुषा सोहमस्मि, वो कौन है? पुरुष, वो मैं ही हूँ। ये जो है क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। ब्रह्मैवाहमस्मि, आत्मैवाहमस्मि, ये जो है बोध हो जाता है। और विद्यान सत्यम आविर्भवती इत्यर्थः, वो जो आत्मस्वरूप क्या हो जाता है? आविर्भाव हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे वो काड़ी होती है ना, काड़ी इसको कहते हैं
और दिवसली बाकस होता है ना, बाकस, उसके अंदर काड़ी होती है तीली, हाँ तीली, उस तीली के आगे एक काला काला मसाला लगा होता है, उस मसाले के अंदर आग है या नहीं है, लेकिन नहीं दिखती है, हाथ में पकड़ लो गर्म भी नहीं लगेगी, लेकिन जो उसको लूं किया जरा सा तो क्या हुआ, है क्यों अग्नि अभिव्यक्त हो गई। अग्नि है तो अभिव्यक्त हुई कि अग्नि नहीं है तो अभिव्यक्त हुई, है तो अभिव्यक्त हुई, हो गया ना। लेकिन होने पर भी क्या थी, अव्यक्त रूपा थी, और जरा सा घर्षण होते वो व्यक्त हो गई। इसी प्रकार का घर्षण जब अंदर होने लगता है तो वो एकदम प्रकाशित हो जाती है, आविर्भूत हो जाती है। तस्माद अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थनैव आत्मलाभ साधनम, इसलिए कहते हैं कि तस्माद अन्य त्यागेन, देखो क्या है वो, क्या है जो वो श्लोक में देखा था, याद है, तो खैर इतना ही समझो कि जो श्रुति है वो श्रुति वेद का प्रतिपादन करती है, किसके द्वारा, असद व्यावृत्ति के द्वारा, है ना। शिवमन स्तोत्र का दूसरा श्लोक है वो। तो ये जो है असद वृत्तिया, हाँ ये जो है श्रुति रति, ये श्रुति भी आपका प्रतिपादन कैसे करती है, असद व्यावृत्ति के द्वारा करती है। असद व्यावृत्ति क्या है, तो तत् शब्द का अर्थ है परमात्मा, असत तत् मैंने परमात्मा, और असत मैंने परमात्मा से विपरीत अनात्मा, हो गई। उस अनात्मा की व्यावृत्ति किया तो बाकी क्या बचा, है? बोलो भाई, परमात्मा बाकी बच गया, हो गया कि नहीं। अतत व्यावृत्ति इसको कहते हैं, अतत व्यावृत्ति। तत् मैंने परमात्मा, अतत मैंने उस परमात्मा से उल्टा अनात्मा, उसकी व्यावृत्ति कर दिया, उसको हटा दिया, तो बाकी क्या बचा, परमात्मा ही बाकी बच गया, जाना है ना वैदिराज। तो इसलिए इसको कहते हैं अतत व्यावृत्ति। तो इसी बात को यहाँ भगवत्पाद कहते हैं कि तस्माद अन्य त्यागेन, अन्य मैंने परमात्मा से अन्य, उसका त्याग कर दिया तो बाकी क्या बचा, आत्मलाभ, उसी का नाम, जब अन्य का त्याग किया तो बाकी क्या बचा, आत्म। उस आत्मलाभ की प्रार्थना एवं, उसकी क्या करनी चाहिए, प्रार्थना। प्रार्थना कर वो नहीं समझना जो आप लोग करते हैं प्रार्थना, हे भगवान मेरे बेटे को हाँ पास करा देना, हे भगवान मेरे पति को, वो प्रार्थना नहीं। मैं तो आज आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कल हमारे बेटे की शादी में जरूर आए, इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रार्थना। वास्तव में ये प्रार्थना का अर्थ नहीं है। अर्थना मैंने याचना, अर्थते याचते प्राप्यते लक्ष्यते इति अर्थ, हो गया जी। तो अर्थ का अर्थ है हाँ क्या, याच्यते, हाँ याचना करना, चाहना, हाँ, और प्राप्त करना और लक्ष्य करना। तो वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए क्या करना, याचना करना, वो तो हो गया अर्थना।
और प्र लगा दिए जब तो अव्यतिरिक्त, क्या अर्थ हो जाएगा? उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, एकमात्र वो ही। तो उसका नाम है प्रकर्षेण अर्थना। हाँ, प्रार्थना तो वो जो करेंगे प्रार्थना, तो वही एकमात्र, भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? वही एकमात्र आत्मलाभ का साधन, और कोई साधन है ही नहीं, है ना? आत्म प्राप्ति का, आत्मज्ञान का प्रार्थना एवं आत्मलाभ साधनम हो गया। अब इस बात को कहते हैं कि आत्म